वालेकुम, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं फैजान मजीद चैनल। आज जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में ये कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि थ्योरम किस तरह आपने करना है, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता दूंगा कि थ्योरम कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थ्योरम दरमियान में मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि दरमियान में आर होता है। आर से मुराद है या तो आप चैप्टर ये क्लास 9 को बता रहा हूँ, फॉर क्लास 9 चैप्टर नंबर आपका होता है जी, या तो 9 आप करें या आप कौन सा करें 12 या 16। यानी कि आप सिर्फ 12 के अगर थ्योरम कर लें तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, मतलब कि आप सिर्फ 12 के थ्योरम कर लें तो दरमियान में या है, तो आप इसके ना भी करें तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। ठीक हो गया, आगे आप फॉर क्लास 10 9 और दरमियान में इधर क्या होगा आर 12। क्योंकि मैं 12 चैप्टर के थ्योरम करवाता हूं तो उस लिहाज से ये आसान है। ठीक है, तो ये आप करें तो आपके कितने नंबर पक्के हैं जी 8 नंबर। कितने नंबर आपके पक्के 8 नंबर। तो इधर से आप 9वें और 12वें के हैं, आप सिर्फ किसके चैप्टर के कर लें चैप्टर नंबर 9 के, तो आपके कितने नंबर पक्के 8 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक हो गया, अब आपको मैं एक मिसाल देकर ये, क्योंकि जो थ्योरम होते हैं ना थ्योरम ये थोड़े से बोरिंग है। क्या है बोरिंग, आपको मैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए भी और आपको समझ भी आ जाए कि एक थ्योरम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने किस तरह हल करना है। यानी कि थ्योरम में मालूम क्या है, मतलूब क्या है, ठीक है, अमल क्या है, सबूत क्या है, बयानात क्या है और दलाइल क्या है। आपको थ्योरम के सारे पार्ट मजाही अंदाज में मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। ये मैंने खुद थोड़ा सा सोच कर समझ लीजिए, मैंने कहीं से भी नहीं किया और ना कहीं से आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अगर मिल गया तो मुझे कोई सेंड करे, उसको मैं 1000 रुपया इनाम दूंगा। यानी मेरे से पहले किसी ने ये आपको बताया हो अगर, तो ये मैंने खुद सोचा है। बड़ी आसान सी ट्रिक है ये, जस्ट जो है ना बहुत ज्यादा बोरिंग है। उस लिहाज से मैंने ये मजाकिया अंदाज में किया ताकि स्टूडेंट इसमें क्या करें, इंटरेस्ट लें, दिलचस्पी लें और उनका ये 8 नंबर का सवाल ज़ाया ना हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, ये मसला जो है ये आपका 8 नंबर का है। सबसे पहले मैंने लिखा है, अगर आपको नजर आ रहा होगा, मालूम। सबसे पहले मसले के 5 पार्ट है, एक है मालूम, एक है मतलूब, एक है अमल और एक है सबूत। और सबूत में 2 चीजें होती हैं, बयानात और दलाइल। और अब ये आपको नजर आ रहा होगा, एक लड़का है असलम और ये एक लड़का है अहमद। अहमद का हो गया क्या कत्ल, अहमद का क्या हो गया कत्ल। अब इधर आप ले आओ। अब मैंने जो ये लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है मालूम। मालूम क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर एक आपका थ्योरम है कि अगर एक नुक्ता किसी की तहत के अमूदी नासब पर वाक़या है तो साबित करें कि वो उसके सरू से मुसावी अल फासला होगा। ये जो थ्योरम है इसके कितने पहलू हैं, 2 पहलू है। कितने पहलू हैं जी 2 पहलू है। मतलब अगर एक नुक्ता किसी की तहत के अमूदी नासब पर वाक़या है, अगर एक नुक्ता यानी कि अगर एक नुक्ता किसी की तहत कि अमूदी नासब पर वाक़या, अमूदी नासब यानी इस पॉइंट को मरकज मानकर इधर भी कोस। अगर एक नुक्ता किसी की तहत के अमूदी नासब पर वाक़या है तो साबित करें कि वो उसके सरू से मुसावी अल फासला है। यानी साबित आपने ये करना है, जितना फासला इसका है इतना फासला इसका है। अगर एक नुक्ता ये नुक्ता है किसी की तहत के, ये की तहत है कि अमूदी नासब पर वाक़या है तो साबित करें कि वो उसके जितना फासला ये इतना फासला ये। एक थ्योरम में 2 चीजें बताएंगे आपको, एक पहला पहलू था, एक दूसरा पहलू था। इन 2 हिस्से हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मैंने थ्योरम लिया है इसमें जो पहला होता है मालूम। हमें पता है जी कि अहमद का क्या हो गया कत्ल, अहमद का क्या हो गया कत्ल, ये हमारे पास मालूम है। ठीक है, अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि असलम ने इसका कत्ल किया क्योंकि ये उस वक्त उधर मौजूद था और ये छुरा जो है इसने अहमद इसके हाथ में, असलम के हाथ में छुरा था। ठीक है, इन्हीं के असलम ने अहमद का कत्ल कर दिया, हमें मालूम है, पता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, अब मतलूब क्या जी, असलम के घर वाले ये कह रहे हैं कि अहमद ने कत्ल नहीं किया और हमें भी इस बात का पता है कि असलम ने कत्ल नहीं किया। असलम जो है सिर्फ पास खड़ा था, उसने इसको देखा कि ये फोत हो गया, मरा हुआ है, इसका कत्ल हो गया है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये देख रहा था, लेकिन सारे समझ रहे थे इसने क्या किया, कत्ल किया है। अब हमें मतलूब का मतलब होता है तलब, यानी कि जिस चीज को आपको क्या हो जरूरत। मतलब क्या होता है जिसकी आपको क्या हो जरूरत। हमें इस बात की जरूरत है कि असलम ने कत्ल नहीं किया, तो लेकिन आप पुलिस आई है, असलम को क्या किया है वो
जेल में लेकर यानी के थाने में लेकर गई है और इसको कैदी बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, सबूत कुछ होना चाहिए ताकि हम क्या करें, इसको रिहाई दें। यानी इसके घर वाले ने क्या किया है, एक वकील किया है। वकील किधर गया है, जज के पास। वकील किधर गया है, जज के पास। अब फैसला हुआ है, वकील कहता है जी असलम ने कत्ल नहीं किया, तो वो कहते हैं कोई आप क्या दे, सबूत दे। क्या दे? सबसे पहले हमें मालूम था जी कि अहमद फोत हो गया, मतलूब हमें तलब थी कि असलम ने कत्ल नहीं किया। सबूत हमने क्या देना है, सबूत हमने ये देना है कि वकील ने कुछ सबूत पास 2-3 बंदे हैं, उन्होंने बताना है कि असलम ने कत्ल नहीं किया। ये सबूत 2 तरह के होते हैं। एक होता है बयानात। बयानात क्या होता है कि तकरीरी तौर पर लिख कर दें कि कुछ बंदे कहेंगे हाँ जी मैं आ नहीं सकता, तकरीरी तौर पर लिख कर देता हूँ वाकया, ये बयान है, ये इसने कत्ल नहीं किया, तकरीरी तौर पर लिखेंगे कुछ। ठीक है, वो क्या करेगा, वकील क्या करेगा, जज के पास वो देगा, ये जज के सामने कहेगा, ये ने जज को कहेगा ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास सबूत है, कुछ बंदों ने ये बात कही है कि इसने कत्ल नहीं किया। ये बयानात होते हैं। दलीलें क्या होती हैं, 2 बंदे पास खड़े थे, 2 बंदे पास क्या थे, खड़े, वो आएंगे, खड़े होकर कहेंगे जी हमने देखा कि जो है ना असलम उधर से आ रहा था, तो अहमद पहले का फोत हुआ, उधर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो है ना असलम ने कत्ल नहीं किया। एक और बंदा आएगा, वो भी क्या करेगा, दलील देगा। दलीलें किससे देते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ दलील दे रहा हूँ, मैं ये जो लिख रहा हूँ तहरीरी तौर पर, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये बयानात है। ये क्या है, मैंने जो लिखा है ये क्या है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ उससे ये क्या है, दलाइल। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारा मैंने बताया है, शॉर्टकट वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, 1 मिनट में सारा आपको बताता हूँ। मालूम क्या था कि अहमद कत्ल हो गया, मतलूब क्या था, हमें चीज की जरूरत थी कि असलम को क्या हुआ, मिले, रिहाई मिले। असलम के घर वालों ने क्या किया, वकील को किया, वकील किया कि असलम ने कत्ल नहीं किया, हमारे पास सबूत मौजूद है। तो सबूत के तौर पर 2 बंदे आए, उन्होंने गवाही दी और कुछ बंदों ने बयानात भी दिए कि वाकई इसने कत्ल नहीं किया। अब सबूत और बयानात और दलाइल मिल गए, एक चीज हमारी रह गई है जो हमने नहीं की, वो हमारे पास क्या जी, अमल। अमल क्या होता है, अमल ये होता है, ये जितना भी हमने काम किया, जितना भी मैंने ये काम किया, मालूम से लेकर दलाइल तक जितना भी काम किया, ये क्या होता है, अमल। अमल में होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने लिखना क्या है, सबसे पहले मालूम लिखते हैं, फिर मतलूब लिखते हैं, फिर अमल लिखते हैं। ये जो मैंने सारा काम किया ये क्या है, ये अमल है। ये क्या है, अमल है। तो जब आप लिखते हैं मालूम जो होता है ये आपका अबारत में मौजूद होता है, अबारत में, यानी कि 3 गैर खामखात में से एक और सिर्फ एक ही नुक्ता गुजर सकता है। ये क्या आपको मालूम पता है ना। मतलूब क्या जी, मतलूब देखिए मैंने आपको बताया, अगर एक नुक्ता, ये आपको एक मिसाल देकर फिर समझाऊंगा, बड़े आसानी के साथ इस तरीके से समझ आता है अगर आप थोड़ा गौर करें। देखिए मालूम हमें पता है, अगर एक नुक्ता किसी की तहत क्या अमूदी नासब पर वाक़ है, ये अमूदी नासब, ठीक हो गया, ये हमें पता है, ये हमें मालूम है। ये क्या है, मतलूब क्या है, मतलूब होता है जिसकी तलब हो। मतलूब है कि ये साबित करें आप कि इसके सरू से क्या ये मुसावी अल फासला। तो कितने पहलू हुए, एक थ्योरम में 2, कितने हुए, 2। अमल क्या होता है, अमल में आपने क्या लिखना होता है कि अमल में ये दोनों चीजें लिखनी होती है, एक मालूम लिखना होता है और एक मतलूब, ठीक हो गया। सबूत आपने क्या देना होता है, यही चीजें बार बार लिखना है। अगर हमने ये लिया, फिर हमने बयानात देना है, फिर हमने दलीलें देनी है कि वाकई इस तरह हुआ। दलीलें तो सारी बात आप जुबान से तो नहीं लिख सकते, तहरीरी तौर पर फिर ये साथ आपको लिखना पड़ता है। उम्मीद है जी इस थ्योरम की आपको काफी हद तक, क्योंकि बोरिंग है इस लिहाज से मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। अब अगर आप देखें, जब सारे फैसले जज के पास गए, सारे डिसीजन जज के पास गए, जज ने कहा वाकया अहमद किसी पहले बंदे ने कत्ल किया है, असलम ने कत्ल नहीं किया, तो क्या होगा, मसले का हल हो जाएगा कि असलम को रिहाई मिलेगी, मसला क्या हो जाएगा, हल। और इधर से जब इसको रिहाई मिलेगी तो हमारा भी दलाइल, बयानात, सबूत मिल जाएंगे, तो ये असलम रहा हो जाएगा और हमारा मसला भी, ये मसला जो है ये भी हल हो जाएगा। उम्मीद है जी इस वीडियो की काफी हद तक आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हूँ, तब के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।